और लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी के साथ जुड़ी स्मृतियों को भी साझा किया। समारोह के अंत में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने बच्चों को सम्मानित किया और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने अटल जी के कई यादगार किस्से भी सुनाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शॉल देकर दोनों अतिथियों का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने खो खो, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल समेत कई खेलों में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि अटल जी की याद में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका भव्य स्वरूप प्रयागराज कुंभ में भी देखने को मिलेगा। सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ये भारत की पहचान है। भारत के सनातन आधार में और उसके महान समागम का दृश्य हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में देखने को मिलेगा। आपका युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जोड़ती है। आप सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है। भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी की स्मृतियों को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपनी स्मृतियों को साझा करना चाहूंगा। एक बार उनसे एक व्यक्ति ने कहा कि आप जितने अच्छे वक्ता हैं, उतने दृढ़ नहीं दिखाई पड़ते। इस पर अटल जी ने कहा कि क्या आपको ये मालूम नहीं है कि मैं अटल हूँ, अटल के साथ बिहारी भी हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी तो उन्होंने अद्भुत भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सरकार बचाने के लिए किसी पार्टी को तोड़कर सरकार नहीं बनाऊंगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एक बार जिस समय एक वोट से सरकार भारत की संसद में उनकी गिर गई थी, उनके भाषण को हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो हमारे भारतीय मूल के लोग थे, उन्होंने सुना और मैं कह सकता हूं वो अद्भुत भाषण था। भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सरकार को बचाने के लिए मैं किसी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार नहीं बचाना चाहूंगा। यह हमारा इमाल कभी से स्वीकार नहीं करेगा। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और कहे अभी कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब एक पत्रकार ने उनसे शादी की बात कही तो उन्होंने कहा कि शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। एक बार पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, प्रेस के लोग मौजूद थे। उसमें एक प्रेस की महिला ने खड़े होकर यह कहा कि अटल जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक शर्त पर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। गजब की वो अभी महिला थी। शर्त हमारी यह है कि यदि आप हमको मुंह दिखाई में कश्मीर दे दो तो हम आपसे शादी करने को तैयार हैं। तो चटपट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब देते हुए यह कहा कि हाँ, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। यह कहकर पूरे माहौल को हल्का करने का काम समझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सुबह से ही भीड़ लगी रही।
हल्की बूंदाबांदी के बीच कार्यक्रम में शामिल स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बूंदाबांदी के चलते कार्यक्रम जल्दी खत्म कराए जा रहे थे। एक निजी स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम 30 सेकंड में ही खत्म हो गया। इस पर मुख्यमंत्री ने समय बढ़ाने को कहा, जिसके बाद बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। बता दें कि लखनऊ के कई स्कूलों के छात्रों ने अटल जी के विचारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर अपनी प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।